So today we are going to discuss a topic of class 10th, that is trigonometry. So students, this is our channel, that is Prayas Pariksha, in which we cover class 9th and 10th mathematics. Then it covers syllabus of various board exams and CBSE. Then this Prayas Pariksha also cover advanced level mathematics, that is from class 6 to 10th, which will be helpful and useful for you in coming years as you appear for various exams. So in Prayas Pariksha, we are going to discuss mathematics related to all the board exams and advanced level mathematics, which will be useful for you in future. तो 6 to 10th का जितना मैथ्स रहेगा उसको हम डिस्कस करेंगे. तो करंटली हम 9 10th का मैथ्स इसमें डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ एडवांस लेवल मैथमेटिक्स की क्लासेस होंगी प्रयास परीक्षा पर, जिस पर हम क्या करेंगे, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन, जो भी आप चैप्टर यहाँ पर 9 10th में कवर करेंगे उसके हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर इस प्रयास परीक्षा में सॉल्व करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री. नाउ व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री क्या है स्टूडेंट्स? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की. ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with measurement of sides and angles in any triangle. So ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो कि किसके साथ डील करती है? दैट इज मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड ट्राइंगल. क्लियर है? साइड्स एंड एंगल्स इन एनी ट्राइंगल. तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि सबसे पहले इसके बारे में किसने हमें आइडिया दिया, तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, दैट वाज हिप्परकस. हिप्परकस क्या थे? एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या सजेस्ट किया, दैट इज साइड्स का जो मेजरमेंट है और एंगल्स का जो मेजरमेंट है उनके बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का काम किया वो किसने किया? दैट वाज डन बाय हिप्परकस. तो इसके लिए क्या किया गया? कुछ रेशियोज या मैं कुछ बोलूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बनाया गया. कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बनाया गया उसके लिए, जैसे SINE साइन, देन कोसाइन इज देयर, देन टेंजेंट इज देयर एंड सो ऑन. तो इसे शॉर्ट फॉर्म में SIN लिखते हो, कोसाइन को कोस लिखते हो, टेंजेंट को टैन लिखते हो. तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपने क्या किया है? इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या किया है? डेवलप किया है, सो दैट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जाए बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आप यूज कर सकते हैं. अब कोई भी राइट एंगल जो ट्राइंगल है, लेट अस से दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC. ABC क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ABC जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ध्यान से देखो, जो भी तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर कराने से पहले मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूं, कोई भी लेट अस से मेरे पास जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसमें क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे. सो दीज टू विल बी माय एक्यूट एंगल. लेट अस से दिस इज थीटा. ये कौन सा एंगल होगा? थीटा. ठीक है, तो एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? विच आर लेस देन 90 डिग्री. ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री. This symbol stand for angles. This symbol stand for angles. तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर लेट अस से मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसमें क्या है? अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा. और आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल में जो सम ऑफ एंगल्स होता है दैट इज 180 डिग्री. अगर एक 90 हो जाएगा तो बाकी दोनों का सम क्या होना चाहिए? दैट इज 90 डिग्री. एक एंगल का सम, लेट अस से एंगल B क्या है मेरा? राइट एंगल है, दैट इज 90. तो एंगल A और एंगल C का भी सम कितना होगा? 90. तो एंगल A और एंगल C क्या बनेंगे? एक्यूट एंगल्स बनेंगे. क्या बनेंगे? एक्यूट एंगल्स रहेंगे. पॉसिबल है? क्वाइट पॉसिबल. तो एक्यूट एंगल्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए इसमें. अब
नेक्स्ट की मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां पर कैसे करेंगे इसे। तो मैं आपके साथ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब एक राइट एंगल ट्राइंगल के द्वारा डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसे फिनिश करेंगे और उसके बाद जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें सॉल्व करने का काम करेंगे थ्रू दीज क्लासेस। तो स्टूडेंट्स इसमें तुम ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है दैट इज ए बी सी। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो इसमें लेट अस से एंगल बी इज राइट एंगल। परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। कौन सी साइड होगी, हाइपोटेन्यूज, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी ट्राइंगल। क्लियर है। और परपेंडिकुलर किस किस के बीच में होगा, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में होगा। परपेंडिकुलर तो ये ही बनेगा दैट इज ए बी, क्योंकि इसके सामने वाली क्या है, हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस किसमें स्टडी किया जाता है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या बताता है, हमें रिलेशन बताता है। तो लेट अस से ए बी मेरा एक परपेंडिकुलर है, उसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर किसके साथ बनेगा, बेस के साथ। क्लियर है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करूं इन ट्राइंगल ए बी सी, तो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है। AC क्या है, दैट इज H स्क्वायर, AB क्या है, दैट इज P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये मैंने इसमें अप्लाई किया है। तो आई थिंक पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें पता लग गया होगा मुझे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर को कुछ आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए यहां पर, तो आई थिंक स्टूडेंट यहां तक आप नोट डाउन कर पाए होंगे। तो इसे एक बार जल्दी से हम नोट डाउन करेंगे। तो मैं जितने भी तुम्हारे साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसके हम नोट्स बनाएंगे और क्या करेंगे, उन्हें नोट डाउन करते जाएंगे एक रजिस्टर में। यहां तक नोट डाउन कीजिए पहले। तो इसके बाद मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताना स्टार्ट करूंगा, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं वो सभी मैं तुम्हें बताना स्टार्ट करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। सो दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल एबीसी। तो वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे कैसे निकाल लेंगे वो मैं, दैट इज टी रेशियोज, मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं। टी रेशियोज देखते हैं स्टूडेंट कैसे कैसे मैं डिस्कस करूंगा इसमें टी रेशियो। तो सबसे पहले मैं साइन, ठीक है, दैट इज साइन थीटा तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। कौन सा ये एंगल, थीटा। थीटा क्या है, कोई भी एक्यूट एंगल है। थीटा क्या है, दैट इज एनी एक्यूट एंगल। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये नोट डाउन करेंगे सबसे पहले, थीटा क्या है मेरे पास, कोई भी एक्यूट एंगल है। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट। तो साइन थीटा क्या होता है, दैट इज P अपॉन H। साइन थीटा तुम्हें कैसे याद करना है, दैट इज P अपॉन H। हाइपोटेन्यूज को H से रिप्रेजेंट करूंगा, बेस को B से, परपेंडिकुलर को P से। साइन थीटा क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर साइड से रिप्रेजेंट करूं दैट इज AB अपॉन AC, दैट इज AB अपॉन AC। ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड मेजरमेंट ऑफ साइड्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हो
थ्रू दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन थीटा ये हो गया स्टूडेंट्स। देन कोस थीटा क्या होता है, दैट इज बी अपॉन एच, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या दिया हुआ है तुम्हें, दैट इज बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज एसी। देन tan थीटा या टेंजेंट थीटा क्या होता है, दैट इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो स्टूडेंट ध्यान से लिखते रहेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे। टेंजेंट थीटा हम कैसे निकालते हैं, दैट इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, दैट इज p अपॉन h, और कोस थीटा क्या होता है, दैट इज b अपॉन h। तो h एंड h विल गेट कैंसल आउट, तो p अपॉन h। अब बच्चे ये डिवीजन का साइन है बीच में, तो जब ये h ऊपर आएगा तो ये मल्टीप्लाई का साइन बन जाएगा, एंड दैट विल बी h अपॉन b। तो h एंड h विल गेट कैंसल आउट एंड दैट विल बिकम p अपॉन b। p अपॉन b क्या बनेगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ab अपॉन bc। तो साइड्स की रेशियो में भी लिख दिया मैंने इसे। tan थीटा हो गया स्टूडेंट्स। देन उसके बाद आता है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, दैट इज 1 बाय tan थीटा। 1 बाय टेंजेंट थीटा, कोट टेंजेंट थीटा होता है 1 बाय टेंजेंट थीटा। 1 बाय tan थीटा क्या होगा, दैट इज कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा, दैट इज b अपॉन p। b अपॉन p बन जाएगा। b अपॉन p क्या हो जाएगा, दैट इज bc अपॉन ab। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको ये भी क्लियर होगा। सिमिलरली कोट थीटा अगर मैंने लिख दिया तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसका रिवर्स होता है, दैट इज कोस थीटा, दैट इज 1 बाय कोस थीटा। दैट इज 1 बाय कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है ये, दैट इज 1, दैट इज कोस थीटा। कोटेंजेंट किसका, इस जो सीकेंट थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, दैट इज कोस थीटा का, और जो कोट थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, दैट इज टेंजेंट थीटा। 1 बाय कोस थीटा, हाँ जी 1 बाय कोस थीटा। तो कोस थीटा की क्या वैल्यू थी, दैट इज b अपॉन h। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज h अपॉन b। h अपॉन b चेक करो, हाँ जी कोस थीटा में h अपॉन b क्या बन जाएगा, दैट इज ac अपॉन bc। रिवर्स हो जाएगा, कोस थीटा में bc अपॉन ac था, इसमें क्या हो जाएगा ac अपॉन bc। तो दैट वाज सीकेंट थीटा। नाउ कोसेकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, दैट इज साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा। हाँ जी 1 बाय साइन थीटा हो गया। साइन थीटा क्या होता है, दैट इज p अपॉन h, 1 अपॉन p अपॉन h, दैट इज h अपॉन p। हाँ जी h क्या है मेरे पास, दैट इज ac, p क्या बनेगा, दैट इज ab। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लियर होंगी। क्लियर है। तो दैट वाज वन पार्ट जो कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से तुम्हारे साथ डिस्कस किया है। क्लियर है। अब इनको याद करने का तरीका क्या होना चाहिए, मैं वो तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब एक बात ध्यान में रखना, इसमें मैंने कुछ रेसिप्रोकल रिलेशंस मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किए हैं, दैट इज कोटेंजेंट, सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। सो दैट वाज रेसिप्रोकल रिलेशंस। So that was reciprocal relations. Clear है? And some are quotient relations like tangent theta. Tangent theta कैसा है तुम्हारा, एक quotient relation है। कैसा रिलेशन है ये, quotient relation, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो। तो tan थीटा या मैं बोलूं कोट थीटा ये किसमें और लाई करते हैं, दैट इज कोशेंट रिलेशन में भी ये आते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो tan थीटा कोट थीटा किसमें आएंगे, आपके कोशेंट रिलेशन में आएंगे, और कोट थीटा सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा कौन से रिलेशन बताएंगे आपको, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो कोशेंट रिलेशन कौन कौन से, दैट इज tan थीटा कोट थीटा, क्योंकि आप इसे कोस और साइन में क्या कर पा रहे हो, उनकी रेशियो में लिख पा रहे हो। क्लियर है। एक तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें देखिए आपको और क्या ध्यान में रखना है। अब मैं आपको जैसे जितनी भी ये मैंने आपको रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस की हैं कि सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कैसे होता है, इनको याद करने का कोई तरीका है या नहीं है, वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सी हियर नाउ स्टूडेंट्स, तो आई थिंक इतना आप लोग नोट डाउन कर पाए होंगे।
क्लियर है? तो इसको नोट डाउन करने के बाद आपको वेरी क्लियरली नोट्स मेंटेन करने हैं, और जितने भी मैं क्वेश्चन तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा वो किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट होंगे। हाँ जी। सो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ एक ये तुम्हें टेबल बनाना है अपने रजिस्टर में, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित याद करने का तरीका है बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तुम्हें याद करना है स्टूडेंट्स। तो इसे हम बना लेंगे, जल्दी से बना लीजिए। PBP HHB, PBP HHB, इसको हम जल्दी से बना लेंगे। हाँ जी, तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें साइन थीटा क्या होगा। उस ट्राइंगल के हिसाब से साइन थीटा होगा P अपॉन H। सबसे पहला P अपॉन H, पंडित अपॉन हर। P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होगा, दैट इज P अपॉन H। नेक्स्ट आएगा कोस थीटा, दैट इज B अपॉन H। P अपॉन H हो गया, B अपॉन H। देन नेक्स्ट इज tan थीटा, दैट इज P अपॉन B, जो कि मैंने यहां पर लिखा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे तुम्हें क्या करना है, लिख लेना है। तो P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, ये हो गया एक। अब ये तो आपने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दी हैं। अब 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैं तुम्हें लिखवाने वाला हूं। तो अब मैं यहां से चलता हूं, दैट इज H अपॉन P। ये वाला कौन सा बनेगा, H अपॉन P, दैट इज कोसिकेंट थीटा, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज H अपॉन P। अब मैं ऐसे चल रहा हूं, देन H अपॉन B, H अपॉन B क्या होगा, हाँ जी, H अपॉन B क्या हो जाएगा, दैट इज सीकेंट थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। हाँ जी, सीकेंट थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, दैट इज H अपॉन B। देन उसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसमें कोसिकेंट हो गया, सीकेंट हो गया। देन उसके बाद इसमें देखिए कोट थीटा, दैट इज कोटेंजेंट थीटा, दैट इज 1/tan थीटा, एंड दिस इज B अपॉन P। ये भी मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये याद करने का तरीका मैंने तुम्हें बताया है, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इन्हीं की क्या करनी है, आपको रेशियो यहां पर लिखना है। तो आई थिंक याद करने का तरीका तुम्हें पता लग गया होगा। कोशेंट रिलेशन किस के बीच में है, tan और cot के बीच में। रेसिप्रोकल रिलेशन में तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। ठीक है, तो और ट्रिग्नोमेट्री क्या है, दैट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ट्रायंगल। तो ये तुम्हारे साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट देखिए आप, हाँ जी, नेक्स्ट इज पावर ऑफ टी रेशियोज। यहीं पर नोट डाउन करेंगे नेक्स्ट, पावर ऑफ टी रेशियोज। पावर ऑफ टी रेशियोज देखिए स्टूडेंट, इसमें फॉर एग्जांपल साइन थीटा, साइन थीटा का उसने स्क्वायर लिखा है, तो आप कैसे लिख सकते हो उसे, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का क्यूब लिखता है, तो दैट मींस साइन क्यूब थीटा। कैसे बोलेंगे हम उसे, साइन क्यूब थीटा, बट उसका एक्चुअल का मीनिंग क्या है, साइन थीटा का पूरे का स्क्वायर। ठीक है, देन साइन थीटा पावर 4, अगेन दैट इज साइन 4 थीटा। सो ये पावर होती हैं टी रेशियोज की। समझ आ गया आपको इसका मीनिंग है क्या? ठीक है, तो दैट वाज योर इंट्रोडक्शन। अब इसमें मैं कुछ टी रेशियोज के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, जिसने भी नोट डाउन नहीं किया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, देन पावर ऑफ टी रेशियोज तुम्हें पता होना चाहिए। थीटा कोई भी एक्यूट एंगल है एक राइट एंगल ट्राइंगल में।
तो मैंने टी रेशियो तुम्हारे साथ डिस्कस किए हैं, अभी तक कोशेंट रिलेशन डिस्कस किए हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन डिस्कस किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ठीक है। देन उसके बाद पावर ऑफ टी रेशियोज में डिस्कस कर चुका हूं। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे। हाँ जी, तो आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए इसमें टी रेशियोज के बाद में क्या डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट इज नोट डाउन करेंगे अपने रजिस्टर में। तो पहले इंट्रोडक्शन में जितना भी पार्ट है वो तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ सबसे पहले, कि तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो ट्राइंगल यही लेके चलेंगे हम। अब इसी ट्राइंगल में मैं थोड़ा सा तुम्हें और बताना चाहता हूं कैसे इसे हम कर सकते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कई बार कि आपसे डायरेक्ट अगर कोई टीचर क्वेश्चन पूछ ले थ्योरी का कि डिफरेंस बताओ बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन सोल्व करते हो आप, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, एक्स की कोई भी पावर हो सकती है, ठीक है, कोई भी जो इक्वेशन होती है वो कुछ वेरिएबल्स के लिए ट्रू होती है, सभी के लिए ट्रू नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है x² - 9 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है x की क्या वैल्यू होगी, दैट इज -3, x -3 x + 3, ऐसे ब्रेक कर सकते हो a² - b² को, या तो x की वैल्यू 3 होगी या फिर x की वैल्यू -3 होगी। तो ये इक्वेशन सिर्फ दो वैल्यूज के लिए ट्रू है, दैट इज +-3, या तो +3 के लिए ट्रू है ये इक्वेशन या -3 के लिए ट्रू है। बट जो भी आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, हर वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू होगा। आइडेंटिटी विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। इसे नोट डाउन कर लेंगे, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। क्लियर है? इक्वेशन नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। क्लियर है स्टूडेंट? तो इक्वेशन जैसे आपने देखा सिर्फ ये जो इक्वेशन है ये +-3 के लिए ट्रू है, ठीक है, बट जो भी आइडेंटिटी होगी वो सभी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू होगी। अब मैं तुम्हारे साथ ट्रिग्नोमेट्री की 3 मेन आइडेंटिटीज डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इतना नोट डाउन कर लिया आपने। इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है? हाँ जी, तो अब मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा अभी तक, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें देखिए स्टूडेंट और क्या कर सकते हैं हम। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में अगर मैं ध्यान से देखूं तो लेट अस से मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC। तो इन ट्राइंगल ABC AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो ABC ट्राइंगल में AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² है। तो स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल लेट अस से आई डिवाइड दिस स्टार इक्वेशन, देखो बोर्ड में अगर आपको इसका प्रूफ अगर वो पूछ ले, लेट अस से वहां पर किसी बोर्ड एग्जाम में आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वो प्रूफ पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, उसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस आइडेंटिफाई करने हैं, एक एक्यूट एंगल थीटा बनाना है, वहां पर लिखना है एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या दिया है हमने, ABC। तो इस ABC ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें तुम्हें सारा कुछ मेंशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर हमें आता है, ठीक है, और हम जल्दी से उसे वहां पर लिख लेंगे 2 या 3 लाइन, ऐसा नहीं करना। तो 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसके लिए अकॉर्डिंगली तुम्हें उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैंने इसमें पुट की, तो ये बना इसमें स्टार इक्वेशन हुई। नाउ डिवाइड इक्वेशन स्टार विद, लेट अस से किसी एक साइड से मैं डिवाइड कर देता हूं थ्रू आउट LHS को भी RHS को भी। ये वाला जो मेरा पार्ट है दैट इज LHS और ये वाला जो मेरा पार्ट है दैट इज RHS। तो लेट अस से मैं स्टार इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देता हूं, विद दैट इज साइड AC, हाइपोटेन्यूज के साथ मैं डिवाइड कर देता हूं विद AC।
तो ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का स्क्वायर। तो लेटर से मैंने ऐसे उसमें लिख दिया है, तो AC अपॉन AC क्या बन जाएगा, दैट इज 1 का स्क्वायर। AB अपॉन AC क्या बनेगा, दैट इज P अपॉन H। AB अपॉन AC क्या बनेगा, दैट इज P अपॉन H। BC अपॉन AC क्या बनेगा, BC क्या है B और AC क्या है अगेन H, यही बनेगा स्टूडेंट। अब जो हमने यहां पर एक टेबल बनाया था, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये मैंने बनाया था या नहीं बनाया था स्टूडेंट्स, ये बनाया था नहीं बनाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें जो P अपॉन H बताया था दैट इज साइन, और जो B अपॉन H बताया था दैट वाज कोस। क्लियर है, तो 1 स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, P अपॉन H क्या बनेगा, दैट इज साइन, साइन बनेगा। P अपॉन H क्या होता है, दैट इज साइन थीटा। ठीक है, साइन क्या होता है, दैट इज P अपॉन H, तो साइन थीटा कितना होगा, P अपॉन H साइन थीटा का स्क्वायर। B अपॉन H कितना होता है स्टूडेंट, आपको बता चुका हूं, B अपॉन H क्या होता है, दैट इज कोस थीटा, अभी नोट डाउन करवाया। पावर्स बता चुका हूं तुम्हें टी रेशियोज की, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या मेरी फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आई है, क्या वो ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, सो दैट विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो अगर थीटा कुछ भी हो, लेट अस से अगर थीटा यहां पर 7 डिग्री है तो यहां पर भी 7 डिग्री होगा, तो साइन स्क्वायर 7 प्लस कोस स्क्वायर 7 तब भी क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। तो यही डिफरेंस है किसी भी आइडेंटिटी में और किसी भी इक्वेशन में। सो दैट वाज फर्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ तुम्हें पता होना चाहिए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आई कैसे है। क्लियर है, सो दैट वाज फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे, कुछ भी नहीं किया मैंने, इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और LHS और RHS को मैंने थ्रू आउट एक साइड से डिवाइड कर दिया, दैट वाज हाइपोटेन्यूज फॉर मी, दैट इज AC। तो सिमिलरली मैं बाकी दो आइडेंटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए एक बार परपेंडिकुलर AB से डिवाइड करूंगा पाइथागोरस थ्योरम को, और एक बार BC बेस से डिवाइड करूंगा, तो इससे मेरे पास दो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ जाएंगी। हाँ जी, आई थिंक ये प्रूफ आप नोट डाउन कर चुके होंगे स्टूडेंट्स, काफी टाइम दे चुका हूं मैं आपको। तो इसी में नेक्स्ट देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम। अब मैं यहां पर साइड चेंज करने वाला हूं, मैं इतना पार्ट आउट करूंगा इसमें, बट आपको स्टार्टिंग से वहां पर बताना पड़ेगा। सो दैट वाज फर्स्ट आइडेंटिटी। नाउ डिवाइडिंग, अब AC की जगह मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं यहां पर, दैट इज AB से, परपेंडिकुलर से मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। तो क्या बन जाएगा, LHS दैट इज AC अपॉन AB, ये क्या बन जाएगा, AB अपॉन AB, और ये क्या बन जाएगा, दैट इज BC अपॉन AB का स्क्वायर। स्टूडेंट जल्दी से आइडेंटिफाई कीजिए, AC अपॉन AB क्या है, AC इज H एंड AB इज P, H अपॉन P। AB अपॉन AB क्या बनेगा, दैट इज 1 स्क्वायर। BC अपॉन AB क्या बनेगा, दैट इज B अपॉन P। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, H अपॉन P क्या होगा, दैट इज H अपॉन P क्या हो जाएगा आपका, साइन होता है P अपॉन H, तो H अपॉन P, H अपॉन P क्या है, इसका रेसिप्रोकल साइन का, दैट इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर 1 रहेगा। B अपॉन P, P अपॉन B आपको पता है दैट इज tan, क्या होता है ये, टेंजेंट थीटा, तो B अपॉन P क्या बनेगा, दैट इज कोट थीटा। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, दैट इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सो दिस वाज योर सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्लियर होगा स्टूडेंट, आई थिंक आपको इस सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ आपको क्लियर होगा। क्लियर है, तो ये सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई। अब इसके बाद थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर हम आएंगे, जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे हम।
जल्दी से नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स। हाँ जी, नोट डाउन हो गया होगा स्टूडेंट्स अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अगेन अब मैं परपेंडिकुलर से डिवाइड कर चुका हूं, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर चुका हूं, अब मैं बेस से डिवाइड करने वाला हूं पाइथागोरस थ्योरम को। चेक करो, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए मैं ए बी की जगह क्या लिखने वाला हूं, यहां पर लेट अस से मैं लिखने वाला हूं बी सी। सो दैट इज ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी का स्क्वायर। तो ये मैंने तुम्हारा डिस्कस किया। ए सी अपॉन बी सी क्या बनेगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ए सी अपॉन बी सी, सो दैट इज एच अपॉन बी। ए बी अपॉन बी सी क्या बनेगा, दैट इज पी अपॉन बी। बी सी अपॉन बी सी क्या बनेगा, दैट इज 1। एच अपॉन बी चेक करो, एच अपॉन बी क्या बनेगा, दैट इज बी अपॉन एच होता है कोसाइन, तो एच अपॉन बी क्या बन जाएगा, दैट इज सीकेंट, सो दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। पी अपॉन बी क्या होता है, दैट इज tan थीटा, सो दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर इज 1। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या बनी आपके पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनी हैं। अब इसकी कोरोलरीज तुम्हें मैं बता देता हूं, इनके प्रूफ्स आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे, तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे इनके प्रूफ्स। क्लियर स्टूडेंट, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसमें क्या किया है, एक बार मैंने पाइथागोरस थ्योरम को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया, एक बार परपेंडिकुलर से, एक बार बेस से, तो मेरे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ चुकी हैं। इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच में डिफरेंस तुम्हारे साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं क्या होता है। अब इनकी कोरोलरीज मैं जल्दी से लिख रहा हूं, जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये आप लिख चुके होंगे आई थिंक। अब इसमें कोरोलरीज देखते हैं, कोरोलरीज कैसे लिखेंगे। हाँ जी, कोरोलरीज इसमें देखेंगे कैसे होगा, कोरोलरी कैसे बना सकते हैं। इन्हीं आइडेंटिटीज में अगर वो थोड़ा सा चेंज करके अगर मैं लिख दूं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो सकता है फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो ये भी पॉसिबल है फ्रॉम आइडेंटिटी 1। सो दिस माय आइडेंटिटी 1, दिस वाज माय आइडेंटिटी 2 एंड दिस इज माय आइडेंटिटी 3। सो दैट इज फ्रॉम आइडेंटिटी 1। नेक्स्ट फ्रॉम आइडेंटिटी 2। फ्रॉम आइडेंटिटी 2 देखिए स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी 2 से क्या होगा, दैट इज 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये बन सकती है कोरोलरी। और कोरोलरी इसमें क्या बन सकती है, हाँ जी, तो 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अगला बन सकता है कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तुम्हें ध्यान में रखना। तो ये कुछ कोरोलरी है फ्रॉम 2, आइडेंटिटी 2। आइडेंटिटी 3 से देखो क्या क्या कोरोलरीज बन सकती हैं। 1 इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको पता है अगर LHS से RHS पे कुछ शिफ्ट होता है या RHS से LHS की तरफ कोई शिफ्ट होता है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जैसे ही तुम्हारा tan उस तरफ गया राइट हैंड साइड पर, तो उसका साइन प्लस से माइनस हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इसमें और क्या हो सकता है, अगर मैं 1 को उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कोरोलरीज हैं जो कि तुम्हें ध्यान में रखनी है। तुम्हें बस इतना सा पार्ट याद करना है। तो आपको पंडित बद्री प्रसाद हरड़ बोले पता होना चाहिए, और ये तीन आइडेंटिटीज तुम्हें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री को लेकर वो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, हम ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे ही कवर करेंगे नेक्स्ट 4 to 5 क्लासेस में। क्लियर है। सो दिस वाज इंट्रोडक्शन पार्ट। आप क्या करेंगे, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहेंगे। सो ये कुछ थ्योरी से रिलेटेड पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि मैंने तुम्हारे साथ इस वीडियो के थ्रू डिस्कस किया है। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल, दैट इज प्रयास परीक्षा। थैंक यू।